डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिस सेट है ना, उस पर आधारित प्रश्न तो देखते हैं कुछ। और इसमें कुछ पेडागोजी से संबंधित भी क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व रखा हुआ है यहाँ पर, इन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्हें ही देखते हैं। विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, विद्यालयों में गणित शिक्षण, जो गणित पढ़ाते हैं हम, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना और बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो ये सब तो है। मेन चीज क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चे जो विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसको किस रूप में, गणितीय रूप में हम लाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंठस्थ करना, मापना, कल्पना साकार करना या अनुमान लगाना। तो मापना, कल्पना साकार करना, अनुमान लगाना, ये सब गणित से संबंधित प्रक्रिया। कंठस्थ करना, रट लेना, याद कर लेना। गणित में हम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? कंठस्थ करना, रटना, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? गणित की प्रकृति अलंकारिक है, ये हिंदी में पढ़ते हैं हम, तार्किक है, कठिन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है? तर्क करना, तार्किक है। कैसी है? तार्किक है। फिर गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। कुछ लोग विद्यार्थियों का दुश्मन भी बोल देते हैं, गणित नहीं बनती है तो, है ना। तो गणित को कहा जाता है, क्या कहेंगे हम? मस्तिष्क का व्यायाम। हम सोचने समझने की क्षमता का विकसित होती है हमें। ठीक है, तो गणित को हम क्या कहेंगे? मस्तिष्क का व्यायाम। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी? तो एक ये जो परिभाषा है किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो पेडागोजी से संबंधित कुछ ये 2-4 क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट सवालों को हल करते हैं कुछ, है ना। पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि 2 बराबर x प्लस 1 बटे फिर 1 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 4 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, ये x अज्ञात है। अब ये बटे के रूप में दिया गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? सबसे नीचे से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 धन 1 बटे 4 क्या हो जाएगा? ये 4 किया 12 और 1 13 बटे 4 रख दें इसमें। देखो 2 बराबर x धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 4, इसको हल किया तो कितना आ गया? ये आ गया 13 बटे 4। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाता है? देखो 2 बराबर x धन 1 बटे 1 धन 13 बटे 4, इसे पलट जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, 4 एकम 4 बटे 13। अब हम इसको हल कर लें जैसे इसको किया था। 1 धन 4 बटे 13, 13 एकम 13 और 4 17 और बटे में तो 13 रहेगा। एलसीएम पढ़ा है अपन ने, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो 2 बराबर x धन 1 बटे 1 धन 4 बटे 13, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 17 बटे 13। ये फिर पलट जाएगा तो 2 बराबर x धन 13 ऊपर गया 13 बटे 17। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। x एक तरफ और संख्याएं दूसरी तरफ। x को यहाँ रहने दें और 13 बटे 17 को पक्षांतर करके इस पार ले आए हम। तो इधर लाएंगे, धन की जगह क्या हो जाएगा? ये ऋण का हो जाएगा और बराबर x। 17 दूनी 34 और 34 में से 13 क्या कर देंगे? अब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो 34 में से 13 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 21 बटे 17 बराबर x। मतलब x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, क्या प्राप्त हो जाता है हमको? 21 बटे 17। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन देखें।
दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल। योग मतलब हमने माना दो संख्याएं हमारे पास क्या है, x और y है, दो संख्याएं x और y, उनका योग कितना दे दिया गया है, 15 दे दिया गया है। और गुणनफल कितना दे दिया गया है, गुणनफल मतलब गुणा x गुणित y कितना दे दिया गया है, 56। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। योगफल 15 जोड़ दिया हमने x धन y 15 और गुणनफल कितना दे दिया गया, गुणनफल 56। तब उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होते हैं, है ना, जैसे एक बटे दो, दो का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2, 2/5, 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2, 1/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/1, पलट जाएगा, व्युत्क्रम मतलब पलट जाना। तो x है, अब कोई संख्या 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 है तो 1/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5, ये होता है व्युत्क्रम। तो प्रश्न हमको बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं क्या थी x और y, तो उनका व्युत्क्रम क्या हो गया, x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। तो उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इनका योग मतलब जोड़ देना है, बहुत सरल है। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई, एक्स का भाग दिया तो क्या आ जाएगा ऊपर, वाई प्लस एक्स, या एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 15 और x इंटू वाई का मान कितना है, 56। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, इसको जोड़ा है ना, एलसीएम में पढ़ा होगा, एलसीएम पढ़ाया है मैंने, देख लें उसको भी, क्योंकि अगर एलसीएम बनेगा तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरे भाषा में तिर्यक गुणा भी बोलते हैं, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और नीचे का नीचे। जैसे यदि हमको कोई संख्या दी जाए 1/2 और 1/3, तो एलसीएम से हम सॉल्व करें, 2 और 3 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, 2 एकम 2, फिर 3 लिख दिया, फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 2 गुणित 3 क्या आ गया एलसीएम, 2 गुणित 3 मतलब 6 आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 6। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 2 तिया 6, 3 बार गया और 3 का ऊपर गुणा, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, तो 3 और 2 5/6। या यहाँ पर तिर्यक गुणा भी बोल सकते हैं, 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 3 धन 2 और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। वही यहाँ पर किया हुआ हमने, y धन x और नीचे का नीचे गुणा एक्स वाई। तो इस तरीके से ये प्रश्न था। तो क्या आ गया, 15/56, ऑप्शन दिया गया है 15/56 सी, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, यदि संख्या 1,32,943, 1,32,943, ठीक है, के 1,00,000वें व 10,000वें स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। किसको किसको, 1,00,000वें, 1,00,000वें स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000वें जो स्थान पर है कितना अंक है, 1 है, ठीक है। और 10,000वें स्थान, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर क्या है, 3 है। तो यदि इन अंकों को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए आपस में, मतलब कि 1 की जगह 3 आ जाए और 3 की जगह 1 आ जाए, रख दे हम, ये 1 की जगह क्या रख दिया हमने, 1 के स्थान पर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 3 के स्थान पर 1 रख देंगे और बाकी सेम रहेगा 2943। तो ये हमारी मूल संख्या थी। लेकिन यदि हम 10,000वें और 1,00,000वें स्थान को आपस में बदल दें, मतलब 13 की जगह क्या हो गया, ये 31 हो गया, तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो ये जो संख्या मिली हमको, ये इससे कितनी अधिक होगी, कितनी अधिक होगी, क्या करें, इसमें से इसको घटा के देख लें, 132,943, 3 में से 3 गया शून्य, 4 में से 4 गया शून्य, 9 में से 9 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य,
1 में से नहीं जाएगा, उधारी लेंगे। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ एक उधारी का घटा तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। 1,80,000 कितनी ज़्यादा कहलाएगी? 1,80,000। ये ऑप्शन में दिया गया है हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, समय वाला। क्या दिया हुआ है देखो, 7:15 साय, साय मतलब शाम है ना, 7:15 साय, 7:15 साय से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था? ठीक है, 3 घंटा और 53 मिनट पहले। अब देखो ये शाम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? शाम की। अब हमको इसके पहले का समय ज्ञात करना है। पहले का मतलब इसको हम इसमें घटा दें, ठीक है। तो 7 घंटे और 15 मिनट में हमने क्या घटाया? 3 घंटा और 53 मिनट। लेकिन अब 15 मिनट से 53 मिनट तो घटेगा नहीं, तो क्या किया? हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसको हमने बढ़ा लिया। ये जो 7 घंटे थे, 7 घंटे में से 1 घंटा हमने निकाल दिया, क्या बचा? ये 6 घंटा। अब वो 1 घंटा कहाँ गया? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, उस 60 मिनट को हमने यहाँ मिनट में जोड़ दिया, तो 60 और 15 ये दिया है, तो 60 और 15 क्या हो जाएगा? 75। मतलब 7 घंटे 15 मिनट को, 7 घंटे 15 मिनट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 घंटे और 75 मिनट। अब हम आसानी से घटा सकते हैं। देखो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 3 गए 3। ये आराम से निकल गया। अब ये शाम थी, तो जब ऊपर जाएंगे अपन 3 घंटा ऊपर जाएंगे तो स्वाभाविक है दोपहर रही होगी, तो 3 घंटा 22 मिनट ये कहीं पर दिया हुआ है, देखें हम। ये 3:55 सुबह, 3:22 दोपहर, ये आ गया है ना, 3:22 दोपहर का समय था, तो ये समय निकल आएगा। इस तरीके से ये प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस टाइप का एक प्रश्न, ठीक है। निम्न समूहों में से कौन सा अवरोही क्रम में है? क्या बताना है अपन को? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है। सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, तो कौन सी है? अब हम कैसे बताएं? इधर तो ये भी दिया, ये भी दिया, 3 सब में दिए हैं, ठीक है। देखें पहला 1/2, 5/6 और 7/8। यदि हम इनको हल करने बैठे, भाग देने बैठे, तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो देखो इसका बहुत सरल तरीका है। हमको क्या बताना है? बढ़ते से घटता क्रम, ठीक है, बड़ी से छोटी संख्या। पहले हम इन दोनों में चेक करके देखें कौन सी बड़ी है। 6 एकम 6 और 5 दूनी 10, ठीक है। मतलब 6 एकम 6, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया? ये 6 जो है ये कैसी हो गई? छोटी हो गई। तो ये तो 6 और 10 घटते से बढ़ता क्रम, ठीक है। यहाँ 6 एकम 6 और 5 दूनी 10 आ गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है? हमको लिखना है इसमें क्या? अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, लेकिन ये कौन सा क्रम हो गया? ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। 6 एकम 6 और 5 दूनी 10, तो ये 6 जो है 10 से छोटा है, लेकिन 6 पहले आ गया 10 बाद में आया, मतलब बढ़ता हुआ क्रम हुआ। ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। दूसरा देखें हम बी वाला, 1/2, 7/8 और 5/6। इसको करके देखें। 8 एकम 8 और 7 दूनी 14, ये भी बढ़ता हुआ क्रम हो गया। 8 के बाद 14। फिर नेक्स्ट तीसरा वाला देखें हम, 7/8, 5/6 और 1/2। 6 7 42 और 8 पंचे 40। ये देखो यहाँ पर देखो 6 आ रहा था, 10 आ रहा था, बढ़ रही थी संख्या। 8 आ रहा था, 14 आ रहा था, बढ़ रही थी। यहाँ पर घट रही है। 6 7 42 और 8 पंचे 40। अब ये दोनों में तो हमने बता दिया। अब ये भी देखें ये इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। इन दोनों में भी हम चेक कर लें। 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, ये भी वेरीफाई हो रहा है। मतलब कि संख्या क्या हो रही है? घट रही है। मतलब इसका सही क्रम क्या हो जाएगा?
7/8, 5/6 और 1/2। 7/8, 5/6 और 1/2। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अवरोही क्रम में कौन सी संख्या है। तो ये छोटा सा वीडियो था। ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और मैं प्रयास करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूँ, जिससे आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।